एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसे सुनकर आपका सिर गर्व से ऊपर उठ जाएगा और देश के प्रधानमंत्री मोदी पे आपको फक्र होगा। अभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है नहीं ना, तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने बात करने से मना कर दिया। दबाव डालने वाले ट्रंप को ऐसा मजा चखाया है, ऐसा ट्रीटमेंट दिया है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला उठे होंगे। क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग है अमेरिका को। और सबसे बड़ी बात, नाराज कौन है इस वक्त, हम या ट्रंप? दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो ये टैरिफ का मुद्दा है ये जर्मनी में भी हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि जर्मन अखबार कह रहा है कि ट्रंप मोदी से बात करना चाहते हैं टैरिफ के बारे में, लेकिन मोदी बात नहीं कर रहे हैं। इस आर्टिकल में यह क्लेम किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 4 फोन कॉल्स डोनाल्ड ट्रंप की नहीं उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी से फोन पर बात करने की, बट रिलेशंस दोनों लीडर्स के बीच में अब इतने खराब हो चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली ट्रंप का फोन कॉल भी नहीं उठा रहे। 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ट्रंप के साथ तो उनकी जून में भी मुलाकात होनी थी जो नहीं हो सकी, और उसके बाद फोन कॉल वाला जो सिलसिला है। ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर, ये जो हेडलाइन है ना, आप देखोगे भारत के सोशल मीडिया में काफी वायरल हो चुकी है। इवन जर्मन इसको डिस्कस करें, और मैंने आपको बताया था कि भारत अगर यूएस के सामने अपना स्टांस क्लियर रखता है, झुकता नहीं है, बाकी दुनिया में बहुत सारे देश भारत से इंस्पिरेशन लेंगे। अगर ऐसा है साहब, अब भारत तड़ी दे रहा है ट्रंप को, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक तमन्ना है कि काश ये खबर सच हो, सच होगी। मतलब सोचिए ना, इमेजिन कीजिए ट्रंप मोदी जी फोन पे नहीं आ रहे, और ये खबर कोई इधर उधर से नहीं आ रही, जर्मनी की सबसे रिस्पेक्टेड अखबार ने इसे छापा है। ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, जो अभी तक आसार नजर आ रहे हैं, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड डक वाली हरकतें कर रहे हैं और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली दुनिया को साथ लेकर चलना है। अगर आप सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सबको पीस प्रोवाइड करनी चाहिए। आप लोगों को वो डिक्टेटरशिप पे नहीं आना चाहिए। आपसे बात ही क्या करना है? फेल्ड इकोनॉमी को फोन लगा करके बात कर रहे हो, पनिशमेंट देने की बात कर रहे हो, पेनलाइज करने की बात कर रहे हो, तो फोन पे बात क्या करना है? मीडिया में ही बात कर लो। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर का? पीएम मोदी ने आज से काफी दिन पहले ये कह दिया था कि जितने भी टैरिफ लगाए जाएंगे, जितना भी प्रेशर डाला जाएगा, भारत झुकने वाला नहीं है। कंपैरिजन में आप अगर देखो, जापान, बहुत ही जल्द जापान की सरकार होल्ड हो गई। साउथ कोरिया, सेम केस हमको देखने को मिला कि मोदी जी ने क्या बोला और अहमदाबाद में बैठकर वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप को क्या चताया। चरखाधारी मोहन, हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहाँ साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे,
उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। आपको लगता है, आपने कहा कि वो डोनाल्ड वाकई वो डीपी डक लग रहे हैं, जो हम लोग भी पढ़ते थे, आज वही चीजें नजर भी आ रही है। तो ये जो डीपी डक है, ये काफी ज्यादा भारत के ऊपर गुस्सा हुए हैं। चलें, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम हमारा फोकस जो उनका फोकस पाकिस्तान होता था, हर डिज़ास्टर में पाकिस्तान को फोकस करके इसको निशाना बनाया जाता था, एटलीस्ट हमारे एनिमी पे हो रहा है। आई एम ग्लैड टू नो दैट। एनिमी भी हो रहा है। बट द थिंग इज दैट कि इंडिया प्रोग्रेस के लिहाज से आपके सामने है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि तरक्की तो वो कर गया है? देखिए, तरक्की सबसे पहले ये बात है कि वो लोग अपने जो नेशनल इश्यूज है ना, उस पर वो लोग यूनाइट हैं। हम लोग नेशनल इश्यूज पे हम लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। हम सुबाइयत पे बटे हुए हैं, फिर शहरों में बटे हुए हैं, फिर पॉलिटिकल इश्यूज पे, फिर कास्ट सिस्टम में। हम लोग जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हम एक चीज़ के लिए यूनाइट हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े के लिए। यही कहने लगी थी कि जंग के लिए हम यूनाइट हो जाते हैं। फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी है। मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया। इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। ये तो भाई आई हैव नो क्लू अगर ये न्यूज सच है। हमारे यहाँ भी चल रहा है ये। मोदी रिफ्यूज ट्रम्प्स कॉल 4 times इन रीसेंट विंग्स। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। कितनी इसमें सच्चाई, हम लोग इस पे बढ़ के मार दें और कल को बैकफायर हो जाए। आप समझ रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, देखें, ये दावा ना मैं कर रहा हूं ना ये आप करें, नहीं आरजू करें। मैंने कहा कि ये इंडियन मीडिया की ये खबर है। लाजमी सी बात है, मैंने किसी से पढ़ी है ना, मैंने किसी से सुनी नहीं है। मैंने किसी से सुनी नहीं है, मैंने पढ़ी है। और मेरे सामने स्क्रीन पे भी खुली हुई है, जर्मन लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी ये पेपर पब्लिश होता है। और उसको इंडियन मीडिया ने, इंडिया टुडे ने इसको उठाया हुआ है। तो वो जवाब तो मेरे ख्याल वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको कोट किया हुआ है। बेसिकली खबर नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं दावा कर रहा हूँ ये कि जी मुझे किसी जराए ने ये खबर बताई। ये जराए की खबर नहीं है, ये ओपन खबर है। ये तो न्यूज़पेपर या फिर इंडियन मीडिया अगर उसको रिपोर्ट कर रहा है तो हम तो उसके हवाले से बात कर रहे हैं, ना कि कोई अपनी तरफ से हम ये अंदर से कोई न्यू दिल्ली के फॉरेन ऑफिस में घुसकर हमने कोई अंदर से खबर निकाली है कि या टेलीफोन एक्सचेंज से हमने डेटा निकाल लिया कि मोदी साहब को ट्रम्प साहब की कितनी दफा कॉल आई है, कब ये कॉल आई है। तो गालिबन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर मतलब ये खबर ऐसी होती है कि दावा किसने किया और फिर उसको आगे कौन सा मीडिया जो है उसको शेयर कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।